हेलो फ्रेंड्स। आज एक नए स्टॉक के साथ एनालिसिस करेंगे। चार्ट से समझ सकते हैं कि क्या इसमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और हमारा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड अगर रेशो देखते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो जो स्टॉक आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड। ये जो दोस्तों ये है इसका वीकली चार्ट। अगर आप इसके वीकली चार्ट को देखेंगे और अगर थोड़ा पीछे जाके अगर देखेंगे तो ये स्टॉक एक बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन में है, और एक लंबे कंसोलिडेशन में ये स्टॉक रहा है। और अगर आप देखेंगे कि 2018 के एंड के आसपास इसने इसका हाई लगाया था, फिर उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया, फिर नीचे उसने एक लो लगाया, और फिर उसके बाद ये स्टॉक एक बहुत ही ब्रॉड रेंज में 2020 से लेके 2020 से लेके अभी तक उसी रेंज के अंदर ट्रेड करने लगा था। तो अगर हम इसके लेवल्स को अगर देखते हैं और एक ब्रॉड लेवल्स को अगर हम देखना शुरू करेंगे तो यही उसकी एक ब्रॉड रेंज थी जिसके अंदर वो इतने टाइम से ट्रेड कर रहा था। ये एक ब्रॉड रेंज थी। और अगर हम इसकी और अगर इंटरनल रेंज देखेंगे तो ये उसकी इंटरनल रेंज थी। तो अगर हम अभी देखें तो ये स्टॉक ने क्या किया है कि ये स्टॉक ने इसकी जो इमीडिएट इमीडिएट जो 2021 से लेके 2022 में उसकी जो एक रेंज फॉर्म हुई थी, उस रेंज को एक तरह से ब्रेकआउट किया है। और ये जब ब्रेकआउट कर रहा है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक वॉल्यूम में एक पिकअप दिख रहा है, और उसके साथ अच्छी कैंडल्स के साथ ये स्टॉक अप ट्रेंड में ट्रेड करने लग गया है। अभी हम देखेंगे कि ये स्टॉक अगर हम देखेंगे तो ये एक चैनल भी ब्रेकआउट किया है इसने। एक छोटा चैनल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये एक छोटा चैनल भी ब्रेकआउट है। और ये चैनल अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी कैंडल के साथ और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ है। उसके बाद ये एक अप ट्रेंड में गया। उसके बाद उसने वो जो ब्रेकआउट लेवल थी उसको टेस्ट किया। उसको जब टेस्ट कर रहा था तो एक वॉल्यूम में हम अगर देख सकते हैं कि वॉल्यूम में एक्टिविटी थोड़ी सी कम थी। और उसके बाद ये जब फिर से ऊपर जाने लग रहा है तब उसमें हमें फिर से वॉल्यूम में पिकअप दिख रहा है। तो हम एक अगर एजुकेशनल गेस लें तो यहाँ से ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर सकता है, जो कि उसका ऑल टाइम हाई है इस लेवल के आसपास, जो कि 350 के आसपास। तो अगर हम देखें तो हमारा अगर हम ट्रेड लें 1:2 के लिए, तो यहाँ पे हम हमारे लिए एक अच्छी जगह बन रही है, जहाँ पे हम एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 1:2 का ट्रेड अगर हम ले तो मुझे लगता है कि ये आने वाले दिन में इस लेवल को आराम से टच कर सकता है। अगर हम देखेंगे तो ये 310 है, जो कि उसकी उसके ऑल टाइम हाई की रेंज के आसपास ही है। तो हम मुझे जितना समझ में आता है उससे लग रहा है कि यहाँ से अगर हम इसकी एक्टिविटी को देखते हैं चार्ट के ऊपर, तो ये एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाय करेंगे 250 के आसपास, और वहां से हम हमारा टारगेट रखेंगे 310 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 220 के आसपास। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।